बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम क्लास 10th। आज की इस वीडियो में हमने एक्सरसाइज 3.6 के क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व करना है। इससे पहले वाली वीडियोस के अंदर हम क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड और क्रैमर रूल बड़ी डिटेल के साथ सॉल्व करके आ चुके हैं। तो नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है। तो क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास है An electrical engineer wants to determine the current in two branches A and B। एक इलेक्ट्रिकल इंजीनियर है जो करंट मालूम करना चाहता है। दो ब्रांचेज हैं A और B ऑफ ए सिंपल इलेक्ट्रिकल सर्किट की दो ब्रांचेज हैं A और B, जहां पे एक इलेक्ट्रिकल इंजीनियर करंट मालूम करना चाहता है। सिस्टम ऑफ द इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन का एक सिस्टम दिया हुआ यहाँ पे, वेयर एक्स इज द करंट इन ब्रांच ए। अब यहाँ पे x जो है ये रिप्रेजेंट कर रहा है करंट जो ब्रांच ए के अंदर है, एंड y इज द करंट इन ब्रांच बी, और y रिप्रेजेंट कर रहा है करंट जो ब्रांच बी में है। यहाँ पे हमने x और y की वैल्यू को मालूम करना है बाय यूजिंग मैट्रिसेस। अब यहाँ पे हमारे पास स्टूडेंट्स दो मेथड्स हैं x और y की वैल्यू को मालूम करने के। वो आप जो मर्जी इस्तेमाल कर लें, चाहे आप मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड इस्तेमाल कर लें, चाहे आप क्रैमर रूल इस्तेमाल कर लें, दोनों तरह से आंसर ठीक आएंगे, दोनों तरह से आपका करेक्ट होगा, जो मर्जी आप यहाँ पे इस्तेमाल कर लें। तो सबसे पहले हमने क्वेश्चन नंबर 3 जो है इसको मैट्रिक्स के फॉर्म में लिखना है। यहाँ पे जो हमारे पास इक्वेशंस दी हुई हैं, पहले हमने वेरिएबल्स के कोएफिशिएंट्स लिखने हैं। x का कोएफिशिएंट यहाँ पे नहीं है तो 1 है, यहाँ पे y का कोएफिशिएंट भी 1 है, x का कोएफिशिएंट यहाँ पे 2 है और इस y का कोएफिशिएंट यहाँ पे -1 है। फिर यहाँ पे हमने वेरिएबल्स को लिखना है। तो यहाँ पे दो ही वेरिएबल हैं, एक x है और एक y है, और इस इक्वेशन के दूसरी साइड पे दो कांस्टेंट है, वो कांस्टेंट हमने यहाँ पे लिख लेने हैं। अब हमने इसको क्रैमर के रूल के मुताबिक करना है। तो यहाँ पे हमारे पास जो a है वो आ गया है, वो है 1 1 2 -1। पहले हमने a को लिखना है, फिर हमने ax लिखना है। अब ax कैसे लिखना है, ax के लिए सबसे पहले हम इस कांस्टेंट को इस x के जो कोएफिशिएंट्स हैं इनकी जगह पे लिखेंगे। 1 की जगह पे आ जाएगा 7, 2 की जगह पे 2 आ जाएगा, और ये वाले जो y के कोएफिशिएंट्स हैं इनको हम चेंज नहीं करेंगे। फिर हमने ए वाई निकालना है। अब ए वाई कैसे निकालेंगे, इन कॉन्स्टेंट्स को हमने रिप्लेस करना है y के कोएफिशिएंट्स के साथ। x के कोएफिशिएंट वैसे ही लिख लेंगे। अब यहाँ 1 की जगह पे आ जाएगा 7, -1 की जगह पे -1 की जगह पे आ जाएगा 2। तो इस तरह से पहले हम ax और फिर हम ay लिख लेंगे। अब हमने a का डिटर्मिनेंट मालूम करना है। तो a का डिटर्मिनेंट हमारे पास आ जाएगा 1 1 2 -1, और यहाँ पे हम डिटर्मिनेंट लगा देंगे। डिटर्मिनेंट के लिए पहले हम 1 को मल्टीप्लाई करेंगे -1 के साथ तो -1 आ जाएगा, माइनस फिर 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 1 के साथ तो 2 आ जाएगा, यहाँ पे -3 आ जाएगा। अब ये 0 के इक्वल नहीं है तो ये एक नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है, तो इसको हम मज़ीद आगे सॉल्व कर सकते हैं। अब हमने ax और ay की मदद से x और y की वैल्यूज़ को मालूम करना है। अब हमारे पास x की वैल्यू जब हम मालूम करेंगे तो फार्मूला होता है ax का डिटर्मिनेंट ओवर a का डिटर्मिनेंट। तो ax हमने पहले निकाल लिया हुआ है 7 1 2 और -1, इसका हमने लेना है डिटर्मिनेंट डिवाइडेड बाय a का डिटर्मिनेंट जो हमने निकाल लिया है -3। अब यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 7 को मल्टीप्लाई करेंगे -1 के साथ तो -7 आ जाएगा, 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 1 के साथ तो माइनस, और 2 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 आ जाएगा, डिवाइडेड बाय -3। तो यहाँ पे आ जाएगा -7 और -2 दोनों माइनस में है तो प्लस हो जाएंगे, और यहाँ पे -3 नीचे आएगा, माइनस माइनस से कैंसिल हो जाएगा, 3 1 ज़ार 3 और 3 3 ज़ार 9। तो यहाँ पे x की वैल्यू आ गई है 3। अब हमने y की वैल्यू को मालूम करना है। तो y के लिए फार्मूला है a y का डिटर्मिनेंट डिवाइडेड बाय a का डिटर्मिनेंट। अब a y भी हमने निकाला हुआ है तो इसका हमने डिटर्मिनेंट मालूम करना है। 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 के साथ तो 2 आ जाएगा, माइनस फिर 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 7 के साथ तो 14 आ जाएगा ओवर -3। तो यहाँ पे 2 -14 यहाँ पे आ जाएगा माइनस का 12 डिवाइडेड बाय -3, माइनस माइनस से कैंसिल हो जाएगा, 3 1 ज़ार 3 और 3 4 ज़ार 12। तो यहाँ पे y की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 4। x हमने निकाला है तो वो हमारे पास आया है 3 और y जो है वो हमारे पास आ गया है 4। तो इस तरीके से आपने क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करना है। पे क्वेश्चन नंबर 4 है, 3 फोर्सेस एक्ट ऑन अ पार्टिकल। 3 फोर्सेस जो हैं वो एक पार्टिकल के ऊपर एक्ट कर रही हैं, अमल कर रही हैं, एंड मस्ट बी इन इक्विलिब्रियम,
और इक्विलिब्रियम में कब होंगी, जब F1 F2 और F3 तीनों की तीनों फोर्सेस को प्लस करें तो ये ज़ीरो के इक्वल है, यानी उनका जो सम है ना, सम ऑफ ऑल फोर्सेस, वो ज़ीरो के इक्वल आ जाएगा। तो वो पार्टिकल इक्विलिब्रियम की हालत में होगा, इक्विलिब्रियम की हालत में होगा। वेयर, अब यहाँ पे F1 F2 और F3 तीनों की तीनों फोर्सेस दी हुई हैं, एक्स और वाई की वैल्यू को मालूम करना है। अब कंडीशन पहले से उसने बता दी है। अब यहाँ पे हमने F1 पहले लिखना है, तो F1 है हमारे पास 8 और x प्लस F2 जो है ये है -2 -7 और F3 जो है ये है y और -1। अब ये तीनों जो है इनको सम किया तो वो ज़ीरो है। अब इसको भी हमने मैट्रिक्स की फॉर्म में लिखना है कि ज़ीरो और ज़ीरो, इसको भी हम मैट्रिक्स की फॉर्म में लिख लेंगे। अब हमने इनको प्लस करना है, तो करस्पॉन्डिंग एंट्रीज जो है वो आपस में प्लस होगी। तो यहाँ पे 8 प्लस माइनस माइनस, यहाँ पे 2 आ जाएगा, प्लस y और नीचे हमारे पास आ जाएगा x, प्लस माइनस माइनस -7 आ जाएगा, प्लस माइनस 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 का 1 आ जाएगा। और इन सारों को हमने मैट्रिक्स के अंदर बंद कर लेना है, ब्रैकेट्स के अंदर। तो यहाँ पे आ जाएगा 0 0। अब 8 -2 जो है ये 6 आ जाएगा, प्लस y x -7 -1 माइनस का 8 आ जाएगा। अब यहाँ पे इक्वल आ जाएगा ये 0 0 के। अब दोनों साइड को हमने कंपेयर कर लेना है। अब जब कंपेयर करेंगे तो 6 + y भी 0 के इक्वल आ जाएगा और x -8 जो है ये भी 0 के इक्वल आ जाएगा। अब यहाँ पे 6 + y 0 के इक्वल आ जाएगा, प्लस का 6 जब इक्वल के इस साइड पे आएगा तो माइनस का 6 हो जाएगा, x -8 जब इक्वल के इस साइड पे आएगा तो प्लस का 8 हो जाएगा। तो y हमारे पास आ जाएगा -6 और x जो है ये आ जाएगा प्लस का 8। अब नेक्स्ट क्वेश्चन 5 है, 2 सपोर्ट बीम्स, दो सपोर्ट बीम्स हैं, ए और बी आर होल्डिंग अप अ कंबाइंड लोड ऑफ 100 किलो न्यूटन। दो बीम्स हैं सपोर्ट बीम्स, जिन्होंने मिल के जो है वो 100 किलो न्यूटन का लोड उठाया हुआ है। ट्वाइस द लोड ऑन बीम ए, जो बीम ए है इसके ऊपर लोड को अगर डबल कर दिया जाए एंड 3 टाइम्स और ट्रिपल कर दिया जाए लोड ऑन बीम बी, तो ये दोनों को प्लस करें तो ये दोनों जो है ये सपोर्ट करते हैं 240 किलो न्यूटन लोड। दोनों जब पहले थे ए और बी, दोनों ने पहले उठाया हुआ था 100 किलो न्यूटन। फिर जब ए बीम इसको डबल कर दिया गया और बी बीम जो है इसको ट्रिपल कर दिया गया, तो दोनों ने मिल के अब लोड उठा लिया है 240 किलो न्यूटन का। अब हमने मालूम करना है लोड ऑफ बीम ए एंड बीम बी बाय यूजिंग मैट्रिसेस। अब हमने ये बताना है कि ए बीम के ऊपर कितना लोड है, बी बीम के ऊपर कितना लोड है, और मेथड हमने यूज़ करना है मैट्रिसेस का। इसमें भी आप क्रैमर रूल लगा लें चाहे इन्वर्जन मेथड लगा लें, दोनों तरह से ये ठीक होगा। अब यहाँ पे हम लेट कर लेते हैं। पहले हमने लेट कर लेना है कि लोड ऑन बीम ए जो है ये x है और y जो है ये बीम बी के ऊपर लोड है। ये हमने अपने पास से लेट कर लेना है, फ़र्ज़ कर लेना है। अब दो कंडीशन थी। पहली कंडीशन ये थी कि दोनों को कंबाइन करें तो ये 100 किलो न्यूटन लोड उठा लेती हैं। फिर दूसरी कंडीशन ये थी कि जो बीम ए है, बीम ए का मतलब है यानी x, इसको अगर डबल कर दिया जाए और बीम बी यानी y को ट्रिपल कर दिया जाए 3 गुना, दोनों जब कंबाइन हो जाएंगे दोनों मिल के फिर 240 किलो न्यूटन लोड उठा लेंगी। तो ये हमारे पास दो लीनियर इक्वेशंस बन गई हैं। तो अब हमने मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड या क्रैमर रूल के मुताबिक इसको सॉल्व करना है। तो यहाँ पे हम क्रैमर रूल को इस्तेमाल करेंगे और सबसे पहले हम मैट्रिक्स की फॉर्म में लिखेंगे। तो पहले हम x का कोएफिशिएंट लिखेंगे 1, फिर y का 1 आ जाएगा, फिर x का 2 आ जाएगा, y का 3 आ जाएगा। इस तरह से फिर वेरिएबल्स लिखेंगे। तो वेरिएबल्स यहाँ पे x और y है, फिर कॉन्स्टेंट लिखने हैं 100 और 240। तो यहाँ पे पहले x का कोएफिशिएंट 1 आ जाएगा, फिर y का कोएफिशिएंट भी 1 आ जाएगा, फिर x का कोएफिशिएंट 2 और y का कोएफिशिएंट 3। तो यहाँ पे वेरिएबल्स आएंगे x और y, यहाँ पे आ जाएगा 100 और यहाँ पे आ जाएगा 240। अब ये हमारे पास a है, a हमारे पास आ गया 1 1 2 3 और यहाँ पे ax लिखना है और फिर ay लिखना है। अब ax कैसे लिखते थे, इस कांस्टेंट वैल्यूज़ को हमने रिप्लेस करना है इस x वाली कॉलम के साथ, x के कोएफिशिएंट्स के साथ। तो इस 1 की जगह पे हमने लिख लेना है 100 और इस 2 की जगह पे आ जाएगा 240 और यहाँ पे आ जाएगा 1 और 3। ये हमने ax निकाल लिया। अब ay निकालना है, तो ay के लिए हमने इस 1 की जगह पे 100 लिखना है और 3 की जगह पे 240 लिखना है। यहाँ पे 1 और 2 वैसे ही आ जाएंगे, तो 1 और 2 ऐसे ही आ गए हमारे पास। इस 1 की जगह पे 100 आ जाएगा और इस 3 की जगह पे 240 आ जाएगा। अब हमने a का डिटर्मिनेंट निकालना है पहले। तो a का डिटर्मिनेंट हम लिख लेंगे यहाँ पे। तो a का डिटर्मिनेंट निकालेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 के साथ तो 3 आ जाएगा,
2 को मल्टीप्लाई करेंगे 1 के साथ और यहाँ पे लगाएंगे माइनस, तो 2 1s are 2। तो यहाँ पे a का डिटर्मिनेंट आ गया है 1। अब हमने x निकालना है, तो x का फार्मूला है ax का डिटर्मिनेंट ओवर a का डिटर्मिनेंट। तो सबसे पहले हम यहाँ पे x मालूम कर लेते हैं, तो यहाँ पे x मालूम कर लेते हैं, तो ax लिख लेंगे। ax है 100, 1 240 और 3 डिवाइडेड बाय a का डिटर्मिनेंट यहाँ पे 1 है। तो यहाँ पे 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 100 के साथ तो 300 आ जाएगा, माइनस 240 को मल्टीप्लाई करेंगे 1 के साथ तो 240 आ जाएगा। प्लस माइनस कर लेंगे तो 300 में से 240 को माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 60। तो x की वैल्यू यहाँ पे आ गई है 60 किलो न्यूटन। तो x के ऊपर जो लोड है वो है 60 किलो न्यूटन। अब हमने y की वैल्यू को मालूम करना है, तो y हमारे पास इक्वल होता है जी ए वाई का डिटर्मिनेंट ओवर a का डिटर्मिनेंट। अब ए वाई हमने पहले निकाल लिया है 100 2 240, इसका डिटर्मिनेंट हमने मालूम करना है और a का डिटर्मिनेंट 1 है। तो यहाँ पे हम डिटर्मिनेंट मालूम करेंगे तो 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 240 के साथ तो 240 आ जाएगा, माइनस 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 100 के साथ तो 200 आ जाएगा, माइनस करेंगे तो 40 किलो न्यूटन आ जाएगा। तो यहाँ पे बीम बी के ऊपर जो लोड था वो है 40 किलो न्यूटन और जो बीम ए था उसके ऊपर लोड है 60 किलो न्यूटन। दैट्स इट। तो इस तरीके से आपने क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व करना है। तो आज की इस वीडियो के अंदर हमने क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व किया है। आने वाली वीडियो के अंदर हम क्वेश्चन नंबर 6 से लेके क्वेश्चन नंबर 9 तक क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। उम्मीद है आज की ये वीडियो आपको अच्छी लगी है। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो आपने चैनल को लाइक भी करना है और सब्सक्राइब भी करना है और आगे दोस्तों को भी शेयर करना है।